नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे टॉप 10 क्राइम की खबरों के साथ नॉनस्टॉप अंदाज में। कानपुर में द स्पोर्ट्स हब में तैनात कोच पर नाबालिग मुक्केबाज ने यौन शोषण का लगाया आरोप। पुलिस कमिश्नर से न्याय की लगाई गुहार। मेरठ से सीनियर वकील के सेक्स टेप मामले में नया खुलासा। वीडियो में नजर आ रही पीड़िता को पुलिस ने किया बरामद। पीड़िता ने 2 सफेद पोशों पर भी शारीरिक शोषण के लगाए आरोप। जांच में जुटी पुलिस। हापुड़ पुलिस ने एस्कॉर्ट सर्विस चलाने वाली 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। गैंगरेप की फर्जी सूचना देकर लड़कों से अवैध वसूली करती थी महिला। शामली में लव जिहाद का मामला आया सामने। मुस्लिम लड़के राशिद पर हिंदू लड़की को भगा ले जाने का आरोप। परिजनों और हिंदू संगठनों ने बाबरी थाने का किया घेराव। सहारनपुर में फाइनेंस कर्मचारी के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मास्टरमाइंड अभी भी फरार। बांदा में पति ने पीट कर की पत्नी की हत्या। लंबे समय से दोनों के बीच चल रहा था विवाद। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। बुलंदशहर में पत्नी की हत्या करने के बाद लाश को घर में बंद कर पति फरार। सिकंदराबाद कोतवाली के सांवली गांव का मामला। सीतापुर में अज्ञात हमलावरों ने लड़की की गला रेत कर की हत्या। लड़की की नाक भी काटी। भारी हथियार से लड़की का जबड़ा भी तोड़ा। प्रतापगढ़ में बदमाशों ने महिला की गला रेतकर की हत्या। संपत्ति विवाद में हत्या की आशंका। नोएडा पुलिस ने पकड़ा 360 किलो गांजा। 2 आरोपी गिरफ्तार। 2 फरार आरोपियों में 2 बीएचयू छात्र शामिल। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह मन की बात करेंगे। रामपुर की करीब 2000 मुस्लिम महिलाएं मन की बात कार्यक्रम में शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 102वां एपिसोड का प्रसारण आज होगा और इस बार ये प्रसारण रामपुर के लिए खास साबित होने वाला है, क्योंकि एक बार फिर प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में रामपुर को स्थान दे सकते हैं। दरअसल इस बार इस कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 विधानसभाओं को शामिल किया गया है, जिसमें रामपुर की नगर विधानसभा और ललितपुर की जोखरा विधानसभा शामिल है। इस कार्यक्रम के प्रभारी के रूप में नगर विधायक आकाश सक्सेना को जिम्मेदारी दी गई है। विधायक ने बताया कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के दौरान स्क्रीन पर रामपुर की मुस्लिम महिलाएं नजर आएंगी और ये कार्यक्रम रंगोली मंडप में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति कर रहा है। अब उन्होंने रामपुर की मुस्लिम महिलाओं को सम्मान देकर रामपुर का गौरव बढ़ाने का कार्य किया है। 102वां एपिसोड मन की बात का आज प्रसारित होगा और इसमें खास ये होगा कि रामपुर की जो मुस्लिम महिलाएं हैं, लगभग 2000 ऐसी मुस्लिम महिलाएं होंगी जो जुड़ेंगे मन की बात में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे संवाद करेंगे। हालांकि बहुत से ऐसे महिलाओं को लेकर विषय हैं जिन पर चर्चा भी आज हो सकती है मन की बात में और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बातचीत भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नैमिष धाम और आसपास के धार्मिक पर्यटक स्थलों को लेकर समीक्षा बैठक की है। जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई है। सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ सीतापुर के बीच इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत जल्द होगी। नैमिष धाम के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार लगातार अधिकारियों को भी निर्देश दे रही है। नैमिष धाम में पर्यटक पुलिस की तैनाती की जाए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज की बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बेहद अहम है। पौधारोपण अभियान को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। बैठक में लक्ष्य रखा गया है कि इस साल 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। 15 अगस्त को 5 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है।
और 1 से 7 जुलाई तक चलाए प्रदेश व्यापी अभियान। सीएम योगी ने कहा कि 2027 तक 15% हरित क्षेत्र होगा, ग्रीन एरिया होगा। हर नागरिक की भूमिका अहम होगी। 6 साल में उत्तर प्रदेश में 131 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए और प्रदेश में ग्रीनरी बढ़ी है। साल 2023 से 24 के बृहद पौधारोपण अभियान के लिए मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दे दिए हैं। तो यूपी को ग्रीन सिटी बनाना है और यूपी को ग्रीन प्रदेश बनाना है। इसी सिलसिले में पौधारोपण को लेकर अहम निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी किए गए हैं। और रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। मिशन निदेशक एनएचएम अपर्णा यू को हटाया गया है। पिंकी जोवेल बनी मिशन निदेशक एनएचएम। पिंकी जोवेल तमिलनाडु से इंटर कॉडर डिपुटेशन से लौटने के बाद से प्रतीक्षारत थी। तो कुछ फेरबदल किए गए हैं और इन फेरबदल में नए लोगों को नई जिम्मेदारी के साथ मौका मिलेगा। मिशन निदेशक एनएचएम अपर्णा यू को हटा दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक स्कूलों के टीचरों की 2 जून 2023 को जारी तबादला नीति को वैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा टीचर अधिकार स्वरूप तबादलों की मांग नहीं कर सकते। याचिका में 2 जून 2023 को जारी शासनादेश के क्लास 1 और 15 को चुनौती दी गई थी। साथ साथ 6 जून 2023 को जारी सर्कुलर को चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग की गई थी। याचिकाओं का कहना था कि ट्रांसफर पॉलिसी में 5 साल की सेवा की अनिवार्यता को रद्द किया जाए। उनका तबादला यूपी बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के नियम 21 के अनुरूप बनाए गए प्रावधानों के तहत किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा बोर्ड ऑनलाइन पोर्टल अध्यापकों के आपसी तबादलों के 6 हफ्ते में शुरू करे। उपयुक्त पाए गए अध्यापकों की अर्जियों पर कानून के मुताबिक विचार किया जाएगा। संजीव जीवा हत्याकांड में सूत्रों के मुताबिक वारदात से 20 दिन पहले शूटर विजय यादव जौनपुर की केराकत कोतवाली में विजय ने मोबाइल खोने की सूचना दर्ज कराई थी। वारदात से 2 दिन पहले ही स्विच ऑफ भी हो गया था विजय का मोबाइल। विजय को देहरादून में मिली थी असले चलाने की ट्रेनिंग। मुंबई में जीवा को मारने की साजिश रची गई थी। वाराणसी के शिवपुर, प्रयागराज के झूसी, लखनऊ के चिन्हट में भी कुछ समय वो रहा था। फिलहाल विजय यादव की रिमांड पूरी होने पर उसे जेल भेज दिया गया है। उमेश पाल मर्डर केस में एसीपी धूमनगंज ने स्पेशल जज SC/ST एक्ट कोर्ट में दूसरी चार्जशीट दाखिल की है। दूसरी चार्जशीट में 8 लोगों के नाम हैं। अतीका बहनोई, डॉक्टर अखलाक अहमद, वकील खान सौलत हनीफ, नौकर राकेश, ड्राइवर कैश अहमद और 8 नाम शामिल हैं। इससे पहले पुलिस ने एक आरोपी सदाकत खान के खिलाफ 26 मई को चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट का भी कोर्ट ने संज्ञान लिया है और 21 जून को इस पर भी सुनवाई होगी। उमेश पाल और 2 सरकारी गनर शूटआउट में अब तक 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। हरदोई में सीडीओ के सामने एसडीएम ने फरियादी को गाली देने के मामले में एसडीएम ने पूरे मामले का वीडियो सामने आ गया है। पीड़ित ने कानूनगो पर कब्जा दिलाने के लिए 20,000 रिश्वत की मांग का आरोप लगाया है। संपूर्ण समाधान दिवस में अपनी फरियाद लेकर फरियादी पहुंचा था। सीडीओ सौम्या गुरुरानी ने शिकायत को गौर से सुना, लेकिन एसडीएम नारायण सिंह ने झूठा आरोप कहकर मनशाराम को डांटा और गाली दी।
कुशीनगर में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हो गई और पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। अस्पताल में घायल बदमाश का इलाज भी जारी है। घायल बदमाश की शिनाख्त नेपाल के रहने वाले रमजान उर्फ राजू चौहान के तौर पर हुई है। इस मुठभेड़ में बता दें आपको कि नेबुआ नौरंगिया थाने के बेलवा घाट रमजान उर्फ राजू चौहान महाराजगंज जिले में 5 से 6 मुकदमे में वांछित चल रहा था। करीब 5 से 6 मुकदमे ऐसे हैं जिनमें वो वांछित चल रहा था। आखिरकार पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। नेपाल का रहने वाला बताया जा रहा है। बलरामपुर के समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। बता दें कि कूटरचित दस्तावेजों के सहारे सरकारी जमीन हड़पने के मामले में पुलिस ने पूर्व विधायक को गिरफ्तार किया था। आज भारी पुलिस बल के साथ एसडीएम उतरौला ने पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी के 1 करोड़ 5 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली है, जो उसने जालसाजी करके अवैध तरीके से अर्जित की थी। आरिफ अनवर हाशमी को जिला प्रशासन ने भू माफिया गैंग का लीडर भी घोषित कर दिया है। इनके ऊपर जालसाजी और दस्तावेजों के सहारे अवैध दस्तावेजों के सहारे निजी और सरकारी जमीन हड़पने के 1 दर्जन से भी ज्यादा मामले पहले से ही दर्ज हैं। इस भूमाफिया के द्वारा जो सरकारी जमीन थी, इसको कूटरचित तरीके से अपने एवं अपने परिजनों के नाम स्थानांतरित करवाया गया। उपरोक्त तहरीर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है 89/2023। इस मुकदमे में विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। अभियुक्त को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बदायूं में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक डीसीएम ने हाईवे किनारे रखे चाय के खोखे में जाकर टक्कर मार दी है। हादसे में चाय के खोखे में बैठे एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। हादसा सैसवान कोतवाली क्षेत्र के बदायूं मेरठ हाईवे पर हुआ है। इटावा में सड़क हादसा हो गया और हादसे में मंडली के एक कलाकार की मौत हो गई है। दरअसल रामलीला मंडली की कलाकार वृंदावन से गोरखपुर जा रहे थे, तभी कार हादसे का शिकार हो गई। ये कलाकार